स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। भाई आज हम टेंस यानी कि काल का टॉपिक करने वाले हैं। और जिसको भी टेंस के अंदर प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, तो आज सभी प्रॉब्लमों का हम एंड कर देते हैं। भाई टेंस, सबसे पहले टेंस होता है क्या भाई? काल। यानी कि काल के भेद कितने होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कि भाई टेंस क्या होता है, काल होता है। टेंस के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस बोलते हैं और भविष्य को हमें फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये 3 हो गए। और इनके वर्तमान जैसे प्रेजेंट के भी 4 भाग हैं, पास्ट के भी 4 भाग और फ्यूचर के भी 4 हैं। यानी कि ये 3 जो प्रकार हैं इनके 4 और हैं, तो टोटल मिलाकर के हमारे कितने हो गए? 12 हो जाते हैं। ठीक है, 12 भाग हो जाते हैं क्योंकि हर एक टेंस के 4 टाइप हैं। अब 4 भाग हैं जो टेंस के, जैसे भाई वर्तमान काल, भूतकाल, ठीक है, भविष्य काल, इनके सब के 4 भाग हैं। तो ऐसा होने के बाद भाई 12 हो गए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इंडेफिनेट। इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चित। इंडेफिनेट टेंस की अगर हम बात करें तो अनिश्चित ऐसे वाक्य भाई जिसका समय निर्धारित नहीं होता, इंडेफिनेट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट जिसका समय निर्धारित न हो। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। अब मैं खेलता हूँ, कब से खेलता हूँ और कब तक खेलूँगा। मैं हिंदी बोलता हूँ, अब मैं हिंदी भाई कब से बोल रहा हूँ और कब तक बोलूँगा। आई स्पीक हिंदी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं कब से बोल रहा हूँ और कब तक बोलूँगा, इसके अंदर कुछ भी ऐसा निश्चित नहीं है। तो समय इसके अंदर निर्धारित नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया भाई? इनडेफिनेट हो गया। क्योंकि इसके अंदर टाइम का कोई भी जिक्र नहीं है कि कोई काम कब स्टार्ट किया गया और कब इसको एंड किया गया है। कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें, कंटिन्यूस टेंस यानी कि जारी रहना। कोई भी काम है जो हाल फिलहाल में जारी है, जैसे कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर कंटिन्यू यानी कि इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि भाई जो काम है वो चल रहा है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, हमें पता चला कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यानी कि फुटबॉल खेलने का काम है जो वो जारी है अभी तक। तो इसको क्या बोलेंगे भाई? कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे। अब परफेक्ट टेंस की अगर बात करें, परफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट यानी कि काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट का मतलब है भाई पूरा होना, यानी कि काम पूरा हो चुका है। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, यानी कि काम पूरा हो चुका भाई, मैंने जो फुटबॉल खेलने का काम था वो कंप्लीट कर लिया है, तो मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हमारा काम पूरा हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हमारा 4th पार्ट है। जैसे भाई इंडेफिनेट में तो निर्धारित नहीं था, परफेक्ट में काम पूरा हो चुका था और कंटिन्यूस में काम चल रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हमारा कौन सा आएगा? तो परफेक्ट कंटिन्यूस में यानी हो भी चुका है और जारी भी है, यानी कि काम को हो भी चुका है और वो जारी भी है। और इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी, इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी कि सुबह से हो भी चुका और जारी भी। और कब तक खेलेगा? ये जारी भी है, खेल रहा हूँ। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, तो हो भी चुका और जारी भी है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ, यानी कि पिछले 5 साल है तब से हिंदी बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं भाई, अब देखिए टेंस के ऊपर आगे 4 पार्ट थे इसके, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर हम बात करें, अब इंडेफिनेट का भी आपको पता चल गया है, अनिश्चित हो गया। ठीक है, यानी कि ये समय नहीं दिया होता कि भाई कब से क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, कोई समय का कोई जिक्र नहीं होता। कंटिन्यूस में आपको पता भाई जारी रहने का अंदेशा होता कि भाई कोई भी कार्य जो है वो जारी है। और परफेक्ट के अंदर आपको पता भाई कोई भी काम पूर्ण हो चुका है, वो हमारा परफेक्ट के अंदर काउंट होगा, यानी कि कोई भी काम हमारा पूर्ण हो चुका। और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर यानी भी हो भी चुका और जारी भी है, इसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे, हो भी चुका है
और जारी है, ये हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं भाई, ये जो 4 भाग हैं इसके टेंस के, यानी कि काल के 4 पार्ट्स हैं। तो इसके अंतर्गत भाई देखो भाई, अब ये टेंस के भाई देखो, प्रेजेंट टेंस था, पास्ट टेंस था और फ्यूचर टेंस था। अब आपको क्या करना है, जो हमारा प्रेजेंट टेंस था सिर्फ आपको टेंस आगे लगाना है, बाकी 4 के 4 पार्ट इसके अंदर काउंट होंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि इन तीनों के 4 क्या हो गए भाई, पार्ट हो गए। अगला जो टॉपिक है अगले वीडियो में भाई हम इनको एक भी विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।